हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 26 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 10th के बच्चों के लिए है, यानी कि क्लास 10th के लिए है। और ये वर्कशीट का नंबर है 36, यानी कि 36। एसएसटी की वर्कशीट है, साइंस एसएसटी की वर्कशीट है, और इंग्लिश की वर्कशीट चैनल में आपको दिख जाएगी, अलग से एक वीडियो है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को करना। नेशनलिज्म हम यूरोप पढ़ रहे थे हम लोग। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को विजुअलाइज करना। आर्टिस्ट इन अबाउट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी पोर्ट्रेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। अब जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो आर्टिस्ट थे बेटा, उन्होंने कंट्री को एक व्यक्ति की तरह पोर्ट्रे करा था, दिखाया था। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, और जो देश है उसको एक फीमेल, एक नारी के रूप में दिखाया गया था। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल, रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। बोला है कि ऐसा है, वो किसी एक औरत का नहीं था, वो एक हमारे देश को एक औरत के रूप में दिखाया गया था। दस फीमेल फिगम बिकेन एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो भाई इस तरीके से क्या हो गया कि भाई एक प्रतिबिंब बन गया एक तरीके से, मतलब हम बोलते हैं ना भारत माता, हम बोलते हैं ना भारत माता, तो वो बन गया एक तरीके से। और ये जो वर्ड है एलिगरी, इसका मतलब होता है बेटा एक स्टोरी, एक पोएम, एक पिक्चर जो कि इंटरप्रेट करता है कुछ हिडन मीनिंग दिखाने के लिए। ठीक है। In France, she is christened Marine, a popular Christian name, और क्रिश्चियनिटी में ये हो गया, which underlined the idea of people nation, जो people nation के आइडिया को डिपिक्ट करता है। सिमिलरली जर्मेनिया में वो क्या बन गई, जर्मन नेशन की एलिगरी बन गई। चलिए आगे है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artists came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। वो सब साथ में उन्होंने बोला कि जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है उसके लिए वोट करेंगे। 18 मई 1948 में 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बेटा, उन्होंने मार्च किया एक फेस्टिव प्रोसेशन को to take their place in the Frankfurt Parliament, convinced in the Church of St. Paul। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन के नेशन के लिए, और जिसको हेड टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। When the duties offered the crown on these terms of Friedrich, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। बेटा जब राजा के सामने ये सब आया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो मोनार्क थे, बाकी जो राजा थे, उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया कि ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। while the opposition of the aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded। बोल रहे हैं जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, वो इरोड होना स्टार्ट हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेट बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्ट एंड कंसिडेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। और जो पार्लियामेंट का जो डोमिनेट करने वाले थे वो मिडिल क्लास लोग थे, जिसमें क्या थे, जिसमें वर्कर आर्टिस्ट वगैरह आते थे, एंड धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वॉज फोर्स टू डिसेबल, और बाद में ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को डिसेबल कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। रोल ऑफ फीमेल्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, क्या रोल था औरतों का बेटा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाती थी। पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पब्लिश करने में हेल्प करती थी। स्ट्रगल फॉर सफरेज, राइट टू वोट, राइट मतलब लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन मतलब होता है कि बेटा जो बाहर आके, मतलब मान लीजिए रोड पे रैली निकल रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो इस सब में वो करती थी। सिंबल्स एंड सिग्निफिकेंस, क्या सिंबल था और क्या मतलब क्या था उसका। ब्रोकन चेन का मतलब था बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट एंड ईगल्स का मतलब था कि सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, मतलब जर्मन एम्पायर यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत का प्रतीक था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स मतलब हीरोइज्म। क्राउन मतलब ताज, और ओक लीव्स एक पेड़ होता है, उसकी लीव्स। स्वॉर्ड यानी कि तलवार, रेडीनेस टू फाइट, चलो लड़ाई के लिए तैयार है। ऑलिवर ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और तलवार के आजू बाजू ऑलिवर की ब्रांच लगाने का मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब शांति।
रेड, ब्लैक एंड ट्री कलर, गोल्ड ट्री कलर, मतलब 3 रंग का ट्री कलर, ये फ्लैग था लिबरल नेशनलिज्म का 1848 में। इसको बैन कर दिया गया था ड्यूक्स ने जर्मन स्टेट में। फिर रेज ऑफ राइजिंग सन, इसका मतलब था बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब नया एरा स्टार्ट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखेंगे अब हम। डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलिट्री फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। क्या रोल था बेटा विजुअल एलिट्री का? मैंने आपको बताया था एलिट्री क्या है, पोएम या कोई और फॉर्म जिससे लोगों को जागरूक किया जा सकता है देश के प्रति। तो क्या था? द रोल ऑफ विजुअल एलिट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। द नेशन वॉज प्रेजेंटेड, एक वुमेन के रूप में नेशन को प्रेजेंट किया गया। कंक्रीट आइडिया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था नेशन का। विद दिस पीपल लव एंड लॉयल्टी टू नेशन डिपेंडेंट, और इस पे जो लोग हैं, लोगों की जो लव है, प्यार है, और उनकी जो ईमानदारी है वो डिपिक्ट होती है, वो दिखाई देती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के राइज में औरतों का क्या रोल था बेटा? तो द रोल ऑफ वुमेन वॉज वेरी क्रूशल, बहुत ही क्रूशल था। वुमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, और उन्होंने म्यूचुअल यूनिटी के साथ वो क्या हो गए थे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे थे। उन्होंने पब्लिश किए थे मैनी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स थ्रू विच द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बिकम वेरी पॉपुलर, और अखबारों के माध्यम से जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द वेरियस नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो औरतें हैं वो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। दे ऑल्सो फॉट ऑन इशू लाइक यूनिवर्सल सफरेज सो दैट देयर रोल कुड ऑल्सो इंक्रीज इन नेशन बिल्डिंग। तो वो क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी, लड़ रही थी, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स लगा रही थी विमेन सफरेज के ऊपर, सो दैट जो उनका नेशन बिल्डिंग में जो उनका रोल है वो भी उभर के आ सके। फिर है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्या इंपॉर्टेंस थी बेटा? ऑर्गेनाइज हुई थी ये 1848 में। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड की थी बेटा इस पार्लियामेंट को सबसे पहले। उसके बाद फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट लिया था जर्मन के यूनिफिकेशन में, और इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जर्मनी के लिए, यूनाइटेड जर्मनी के लिए। ऑल्दो दिस एफर्ट वाज अनसक्सेसफुल, आपने देखा कि भाई उसको मना कर दिया था मोनार्क ने, लेकिन कम से कम लोग तो इनकरेज हुए। इट इनकरेज एंड इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट एज वेल एज पेव द वे टू जर्मन यूनिफिकेशन, और जर्मन यूनिफिकेशन में भी इन्होंने क्या किया? मदद करी। आगे क्वेश्चन 4, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। अलग अलग सिम्बल्स की आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वेरियस सिम्बल्स सच एज ब्रोकन चेन, क्राउन ऑफ ओक लीफ, स्वॉर्ड, रेज of rising sun, olive branches around the sword etc. played significant role, बहुत important role play किया। These symbols created a sense of unity among the people as well as inspired people struggle। इन्होंने क्या किया कि भाई जो ये symbol थे उन्होंने लोगों के अंदर एक sense of unity डाली कि हम सब एक हैं, और लोगों को इंस्पायर भी किया स्ट्रगल के लिए। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलिए हिंदी मीडियम में स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर कर रहे हैं हम। राष्ट्र की दृष्टि कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रों को व्यक्ति का जामा पहने हुए किसी नारी को चुना गया। वह असल जिंदगी में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने के लिए था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जबकि जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन रूपक का राष्ट्र का रूपक बन गई। फिर है फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जनरल नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा एक जनरल असेंबली बनाते हैं। 18 मई 1848 को 331 निर्वाचक प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रजा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ किया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ रहा था।
बढ़ गया। अब लग भाई उन्होंने इतना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन उसके बाद राजा, उनको लगा कि राजा भाई मना नहीं करेगा, ये इसके तहत रह के राज करेगा, लेकिन उसने मना कर दिया तो गुस्सा तो आएगा ही उन लोगों को। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहाँ संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद के मध्य मार्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे अपने समर्थन खो बैठे। अतः अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने की मंजूरी दे दी गई। मतलब वो मजबूर हो गए कि असेंबली को भंग कर दिया जाए। फिर राष्ट्रवाद में महिलाओं का योगदान क्या था बेटा? वो राजनीतिक संगठन का निर्माण करती थी, समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करती थी और राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शनों में वो हिस्सा लेती थी। फिर कुछ प्रतीक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। क्या मतलब था उनका? टूटी हुई बेड़ी का मतलब है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच का मतलब क्या है? जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बतुल पत्तियों का मुकुट मतलब वीरता। तलवार का मतलब मुकाबले की तैयारी। अगर तलवार के आसपास जैतून की डाली चिपका दी गई, मतलब लपेट दी गई, तो वो शांति की चाह। काला लाल और सुनहरा तिरंगा बेटा ये उदारवादी राष्ट्रीयता का झंडा था। और उगते सूर्य की किरणें मतलब एक नए युग की शुरुआत। तो ये प्रतीक और उनके अर्थ थे। अभी देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। 4 प्रश्न दिए गए हमें आगे। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों की योगदान का पर चर्चा करो। तो राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूपों की भूमिका एक महत्वपूर्ण रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार की ठोस रूप मिला, जिससे लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव का अधिक गहरा हुआ। फिर राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान हमने पढ़ा ही है। अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया और उन्होंने समाचार पत्रिका और प्रकाशन किया। महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने मताधिकार जैसे मुद्दों पर भी संघर्ष किया। फिर है फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए बेटा। गठन हुआ था 1848 में। 331 सदस्य चुने गए थे। जर्मन एकीकरण उनका पहला गंभीर मुद्दा था और उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया। जर्मन राष्ट्र में संविधान की भी तैयारी कर दी थी। यद्यपि जो उनका जो प्रयास था वो असफल रहा, लेकिन उनके इस प्रयास ने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया। लोगों को प्रेरणा मिली कि बस हमें अब क्या करना है, राष्ट्रवादी आंदोलन करना है। फिर चौथा प्रश्न है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। कि जो हमने पढ़े थे अभी, प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, इनके क्या महत्व है? मतलब ये वाले जो प्रतीक चिन्ह थे इनके क्या महत्व है बेटा? तो इनके महत्व हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न प्रतीकों जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, बलूच पत्तियों का मुकुट, तलवार, उगते सूरज की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून डाली इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन प्रतीकों ने लोगों में सामूहिकता का भाव पैदा किया, साथ ही साथ लोगों को संघर्ष करने के लिए भी इसने प्रेरित किया। तो 4 प्रश्न थे, हमने 4 प्रश्न के आंसर कर लिए। आप नोट कर लीजिए इसको। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी लग रहा है, इतना नहीं नोट किया आपने, तो इसको पॉज करिए और इसको कम्प्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, एंजॉय योर डे।